तो दोस्तों, ज्ञानी बाबा जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष और आज की हम इस वीडियो में टेबल्स में रोज और कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं हम, और अगर हमको कोई डाटा टेबल में कॉपी या पेस्ट करना हो या कट पेस्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई टेबल या कोई रो या फिर आपको कोई कॉलम या एक पर्टिकुलर सेल अगर आपको कोई डिलीट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक टेबल बना रखा हुआ है, 4 हमारे पास कॉलम्स हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं स्टूडेंट नेम, फिर सब्जेक्ट, ग्रेड और मार्क्स, तो ये मैंने एक टेबल बना रखा है। तो इसमें हम अगर कुछ मेरे को इंसर्ट करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो इंसर्ट करने के 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं लेआउट में जाऊं, यहाँ पे लेआउट है और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है। तो जहां पे भी अगर आपको इंसर्ट करना है, मान के चलिए आपको यहाँ पे मार्क्स के आगे एक कॉलम इंसर्ट करना है आपको, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, तो मेरे को भी कहाँ पे चाहिए, राइट में चाहिए, यानी कि मार्क्स के राइट में मेरे को जो है कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक करूंगा और देखिए मेरे सामने कॉलम आ गया है। तो एक तो तरीका ये है। उसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट में चाहिए या जो आपने जिस कॉलम पे आपने कर्सर रखा है उसके नीचे आपको अगर रो चाहिए या उसके ऊपर आपको चाहिए, तो आप अबव और बिलो का ऑप्शन उसमें यूज कर सकते हो। तो ये हमारा पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका सीखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको अंडू कर देता हूं। तो ये यहाँ से, या तो आप यहाँ से इसको अंडू कर दो या तो आप Ctrl+Z प्रेस कर सकते हो। तो चलिए Ctrl+Z हम करते हैं और ये देखो हमारा यहाँ से जो है कॉलम हट गया है। तो पहला तरीका तो ये था। दूसरा ये है कि मैं देखो टेबल के ऊपर यहाँ पे जब अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। तो जब मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कॉलम ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। फिर से इसको अंडू करेंगे और तीसरा तरीका हम सीखेंगे कि यहाँ पे जहां पे भी आपको चाहिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे देखो यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो सेम चीज जो हमने लेआउट में देखी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो जहां पे आपको चाहिए होगा, अगर आपको राइट में चाहिए तो राइट सिलेक्ट कीजिए, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट सिलेक्ट कीजिए, अबव में चाहिए जो आपने सिलेक्ट कर रखा है जहां पे आपका कर्सर है उसके अबव में चाहिए, यानी कि उसके ऊपर आपको अगर कोई रो चाहिए तो आप अबव पे क्लिक कीजिए और अगर बिलो में चाहिए तो बिलो में। तो अभी चलो हमने राइट का हमने देख लिया, इस बार हम लेफ्ट में चूज करते हैं। तो ये देखो लेफ्ट जो में हमारा कॉलम आ गया है। तो ये तो हमारा हो गया इंसर्ट करने की बात। अभी हमने कॉलम देखा, अभी हम रो की बात करते हैं कि रो कैसे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा और चलो सबसे लास्ट वाले में, चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मेरे को रोहित और निखिल के बीच में एक रो जो है वो ऐड करनी है। तो वो कैसे करूंगा या तो यहाँ पे कर दूं मैं इंसर्ट बिलो, तो बीच में हमारे जो है वो रो यहाँ पे आ गई है रोहित और निखिल के बीच में। तो यहाँ पे मैं डाटा अपना फीड कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि वही राइट क्लिक करके भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बिलो पे करा तो यहाँ पे आपका जो है वो आ गया। और कई बार ऐसा होता है कि आपने जब सिलेक्ट करा था टेबल तो यहाँ पे आप टेबल के बिल्कुल लास्ट में हो। तो ये चीज से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि टेबल में आपको मूव कैसे करना है विदाउट द हेल्प ऑफ द माउस। तो देखो जब आप इसमें फर्स्ट कॉलम में हूँ, आपने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे जब आप एंटर, एक्सेल में जब आप काम करते हो तो आप एंटर प्रेस करते हो नीचे वाले कॉलम में आने के लिए। तो आप जब आप एंटर प्रेस करोगे ना तो यहाँ पे उस कॉलम का जो स्पेस है वो इंक्रीज होगा, आप नेक्स्ट कॉलम में नहीं जा पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टैब की मदद से आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है। तो या तो आप इसमें टैब का इस्तेमाल कर सकते हो या तो जो आपके एरोज दे रखे हैं कीबोर्ड में, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, आप उनका जो यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो देखो मैं अभी कंप्यूटर के इसमें एरो के थ्रू जा रहा हूँ। तो अभी देख रहे हो आप कि यहाँ पे देखो कंप्यूटर लिखा, जब मैं एरो प्रेस कर रहा हूँ ना तो सिंगल पे ये काम कर रहा है। तो मेरे को अगर इतना नहीं कि सिंगल नहीं चले, सीधा मेरे को दूसरे इसमें जाना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो ये एक वर्ड से आगे चलेगा। तो ये आप कंट्रोल करके भी कर सकते हो, टैब से भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपको वहीं जैसे अभी आप सब्जेक्ट वाले कॉलम पे अगर आपको कुछ एडिट करना है, आपको स्टूडेंट नेम वाले कॉलम पे वापस जाना है, तो आप कैसे जाओगे,
आप यहाँ से शिफ्ट प्लस टैब यहाँ पे प्रेस करोगे तो आप देखो आप पहले वाले जो कॉलम था वहां पे आ चुके हो। तो आगे वाले कॉलम में जाने के लिए आप टैब का इस्तेमाल करेंगे और पीछे वाले कॉलम में आने के लिए आप शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका हो गया मूव कैसे करना है आपको टेबल के अंदर। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे लास्ट कॉलम में हो, आपने पूरा यहाँ पे डाटा जो है वो फीड कर रखा है। अब इसके नीचे भी आपको कॉलम्स चाहिए, तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर लो दोबारा से, लेकिन हम ये चीज नहीं करेंगे, हम सिंपल वे में जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टाइप करते हो, तो मान के चलो यहाँ पे किसी के मार्क्स लिख दिए, मैंने यहाँ पे 50 लिख दिया। अब आपको और नीचे चाहिए तो सिर्फ आप टैब का इस्तेमाल करोगे। तो जैसे जैसे आप टैब करते जाओगे ये जो आपका टेबल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। जितना लंबा आपका डाटा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ टैब का इस्तेमाल कीजिए, आपका टेबल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा जहां तक आपको चाहिए। तो चलिए अभी ये चीज हमने सीख ली, मूव करना हमने सीख लिया, इंसर्ट करना सीख लिया। अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, कट पेस्ट की। तो अभी आपने एक चीज यहाँ पे गौर करी होगी कि पहला स्टूडेंट नेम है, फिर सब्जेक्ट है, देन ग्रेड है और उसके बाद मार्क्स है। कायदे से पहले मार्क्स आने चाहिए, देन ग्रेड आना चाहिए। तो ये चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका जहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अब इसको कट करने के लिए या तो आप यहाँ से कर्सर से राइट क्लिक करें, एक ऑप्शन ये है कि कर्सर से राइट क्लिक करके आप कट का यहाँ से कट चूज करो। बट जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हमको माउस का कम से कम इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पूरे कॉलम को कंट्रोल X का इस्तेमाल करेंगे और जहां पे आपको चाहिए, जैसे आपको यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे आप कंट्रोल V प्रेस कर दोगे तो ये आपका जो ग्रेड का कॉलम था वो मार्क्स के बाद में आ गया, जो कि पहले मार्क्स से पहले था। तो ये आप यहाँ से कट पेस्ट कर सकते हो। दूसरा, अब आपको कॉपी पेस्ट अगर कोई चीज करनी हो, अभी हमने कट पेस्ट करा, अभी अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो, यानी कि स्टूडेंट नेम आपके यहाँ पे भी है और आप ये चाहते हो कि स्टूडेंट नेम कोई भी चीज है, चाहे स्टूडेंट नेम है चाहे कोई भी चीज हो जो आप चाहते हो कि यहाँ पे भी है लेकिन आपको किसी दूसरी जगह पे भी वो चीज चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल C का यूज करोगे, यानी कि कॉपी के लिए कंट्रोल C प्रेस करोगे और जहां पे आपको चाहिए वहां पे जाके आप कंट्रोल V आप प्रेस कर दोगे। तो देखो वो आपका जो डाटा है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो ये आपका कॉपी पेस्ट है और जो हमने पहले करा वो कट पेस्ट है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही वीडियो बना के बता चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, उस चीज को डिटेल में जानना चाहते हो, कॉपी पेस्ट ये सब, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियोस के लिंक है, आप वहां से इसको देख सकते हो। तो अभी हमारा इंसर्ट का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई चीज डिलीट करनी है, मान के चलो आपको ये वाला रो डिलीट करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, वही या तो राइट क्लिक करके डिलीट सेल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल राइट लेफ्ट में, जो लेफ्ट में है, जो आपके जो सेल शिफ्ट होंगे वो मतलब डिलीट होने के बाद वो लेफ्ट में शिफ्ट करने हैं या अप में, एंटायर रो। तो आपको क्या करना है, अभी इंटायर रो डिलीट करनी है हमको, है ना। तो मैं डिलीट इंटायर रो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा तो आप देखो पूरी की पूरी रो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो फिर से उसको वापस लेने के लिए हम अंडू करेंगे, यानी कि कंट्रोल Z, तो वो हमारे पास वापस आ रखी है। तो वैसे ही अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो वहां पे क्लिक करके राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट सेल में एंटायर कॉलम पे क्लिक कर दोगे तो वो आपका पूरा का पूरा कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये होगा। दूसरा तरीका ये है कि लेआउट में यहाँ पे देखो डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, तो डिलीट पे क्लिक कैसे करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो डिलीट सेल, डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स, डिलीट टेबल। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अभी अपने को कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक करा तो हमारा पूरा का पूरा कॉलम यहाँ से जो है वो डिलीट हो चुका है। तो अब बात आती है कि हम जैसे टेबल पे, आपके भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि माउस का इस्तेमाल मुझको कम करना है, लेकिन जब मैं लेआउट वगैरह पे अगर विदाउट हेल्प मेरे को वहां पे उस ऑप्शन पे जाना हो तो वो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हो ऑल्ट आप जब प्रेस करोगे तो जैसे आपने ऑल्ट प्रेस करा, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको शॉर्टकट कीज यहाँ पे शो हो रही हैं हर एक चीज की। अगर आपको फाइल में जाना है तो आप सिंपली F प्रेस करोगे, आप फाइल के सारे ऑप्शंस देख सकते हो। होम में जाना है तो आपको H प्रेस करना है।
तो अभी हमको कहाँ जाना है, लेआउट में। तो यहाँ पे हम जेल प्रेस करेंगे तो देखो हम लेआउट में आ रखे हैं और लेआउट के हमको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी लेआउट में जाके हमको डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली डी प्रेस करूंगा और यहाँ पे आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो। कॉलम के लिए आपको सी प्रेस करना है और देखो आपका यहाँ से जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। तो ये चीज अभी आपको स्लो लग रही होगी, बोरिंग लग रही होगी, लेकिन जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बन जाएगी और ये चीज चुटकियों में हो जाएगी। जब तक आप माउस का क्लिक करोगे उससे पहले आप उसको शॉर्टकट कीज के थ्रू डिलीट कर सकते हो। तो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है। तो ये चीज हमने सीख ली। इंसर्ट रो और कॉलम हमने सीख लिया, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट करना सीख लिया, डिलीट रोज डिलीट कॉलम हमने सीख लिया। अब बात करते हैं अगर आपको टेबल रिमूव करना है तो या तो इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो रहा है। राइट क्लिक करके डिलीट टेबल पे क्लिक कर दो। अगर आप इसको सिलेक्ट करके सिर्फ डिलीट भी प्रेस कर दोगे ना तो आपका जो है वो सिर्फ टेक्स्ट वहां से डिलीट होगा, आपका टेबल डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा टेबल आपको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, या तो आप लेआउट में जाके यहाँ से आप डिलीट टेबल कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें आप जो आपको सही लगे इनमें से चूज कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्योंकि अभी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम स्प्लिट और मर्ज कैसे कर सकते हैं टेबल को वर्ड में। अगर हमको साइज इंक्रीज करना हो रोज का या कॉलम्स का, वो कैसे हम कर पाएंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ फॉर्मूलाज और अलाइनमेंट के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।